नमस्कार, मैं हूं प्रवेश गौतम। आप सब देख रहे हैं द करंट स्टोरी। मध्य प्रदेश में राजनीतिक उठापटक तेजी से है, वहीं केंद्र में मंत्रिमंडल विस्तार के साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी की घोषणा होना संभावित। आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश के युवा ज्योतिष श्री अरुण सोनी जी से, जिनकी पिछले कुछ समय से की जा रही भविष्यवाणियां सही निकलती। हाल ही में उन्होंने कहा था कि कोई गधा भी चर्चा में आ सकता है, इत्तेफाक से हुआ। कछुआ चर्चा में आ सकता है, इत्तेफाक से मोदी जी वहां पहुंच गए। इनकी कई भविष्यवाणियां ऐसी हैं जो सही निकल रही हैं। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। हमारे साथ अरुण सोनी जी हैं। स्वागत है अरुण जी। जी नमस्कार। मध्य प्रदेश में अभी जो सबसे गर्म मुद्दा चल रहा है वो है इंडियन एक्सप्रेस द्वारा खुलासा किया गया जमीन खरीदी का मुद्दा, मुख्यमंत्री मोहन यादव का। इसको लेकर आप ग्रह गोचर क्या कहते हैं कि ये किस नतीजे तक पहुंचेगा, या क्या अंजाम होगा, या क्या फर्क पड़ेगा ग्रहों के हिसाब से? जी जैसे कि देखिए, मैं गोचर के हिसाब से ही बताऊंगा। हालांकि मेरे पास उनकी कोई जन्म पत्रिका वगैरह नहीं है, लेकिन जो ब्रह्मांड में जो गोचर चलता है उसके आधार पे मैंने कुछ निकाला था। तो जैसे आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में सिंह राशि के ऊपर केतु का गोचर चल रहा है, और अभी जस्ट सिंह राशि के पीछे वाली राशि जो कर्क राशि कहलाती है उस पे गुरु का गोचर आया है, जिससे सिंह राशि से वो 12वां होता है। तो उससे क्या होता है कि जो जितने भी सिंह राशि वाले लोग हैं उनके लिए पैसे से लेके और गोल्ड से लेके कुछ समस्याएं हानि होंगी, है ना। तो आप देखेंगे कि मोहन जी जो हैं उनकी भी नाम से सिंह राशि होती है, और अभी जो वर्तमान में जो उनके विरोध में जो जमीन से संबंधित जो चर्चाएं चल रही हैं वो भी जमीन एक गोल्ड ही है, सोना ही है मतलब। तो वो गोचर के आधार पे ही निकली है, और आगे जाके ये अभी 3 और बढ़ने वाली है, 3 महीने तक के बीच में। तो आपके हिसाब से और भी जमीन से जुड़े हुए खुलासे होने की उम्मीद है, या तकलीफ हो सकती है ऐसी मोहन यादव को? जी बिल्कुल, अभी इनको कष्ट आने वाला है, कुछ विरोध भी होगा इनके। और भी जो साथ वाले हैंगे वो भी इनका विरोध करेंगे। वो अभी जैसे जैसे गोचर पास में आ मतलब क्या बोलते, गुरु का गोचर जैसे जैसे आगे बढ़ेगा ना, वैसे वैसे इनको तकलीफें बढ़ेंगी। आज कैलाश विजयवर्गीय जी को लेकर खबर भी प्रकाशित हुई है। तो ये सब जो उठापटक चल रही है, विरोध हो रहा है, इसको हम देखें तो भविष्य में आपको क्या लगता है कि मोहन यादव की कुर्सी बची रहेगी मुख्यमंत्री की, या ग्रहों के हिसाब से कुछ उसमें खतरा है? नहीं, मेरे हिसाब से तो मुश्किल है, क्योंकि ग्रह गोचर के हिसाब से तो नहीं लगता कि मोहन जी ज्यादा समय रहेंगे। ज्यादा से ज्यादा 3 महीने, इससे ज्यादा मुश्किल है। बाकी अगर उनकी पत्रिका अच्छी है तो उसमें मैं कुछ नहीं कह सकता। ये बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, 3 महीने से ज्यादा उनकी वो नहीं है। अभी केंद्रीय मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं, राष्ट्रीय कार्यकारिणी को भी लेकर चल रही है। मोदी सरकार लगातार सांसदों को अपने पास ला रही है, अपनी संख्या बल बढ़ा रही है, कुछ बड़ा करने का प्लान है। इसको लेके आपको क्या लगता है कि मोदी सरकार ये कर रही है, तो ग्रह गोचर क्या आपको इशारा दे रहे हैं? देखिए, जैसे कि मोदी सरकार के लिए जैसे वो केंद्र में है, तो केंद्र के लिए हम देखेंगे भारत की पत्रिका जो कि मैंने देखी हुई है। तो भारत की कुंडली में जो है ना वृषभ लगन है, और अभी वर्तमान में भारत के ऊपर जो है मंगल की दशा चल रही है। और मंगल जो है यहाँ पे इनका 12वें घर का और 8वें घर का स्वामी है, मतलब हमारी भारत की कुंडली का। तो उसमें क्या है कि जो मंगल की दशा चल रही है और उसके साथ मंगल का गोचर भी चल रहा है, जो कि भारत की कुंडली के लगन में चल रहा है, वृष राशि में, और राहु के ऊपर से। तो इसका मतलब ये है कि जो इनसे इनके साथ जो अलायंस जुड़े हुए हैं, जिनके साथ इन्होंने पार्टी बनाई है, वो आपस में ही कुछ लड़ेंगे, खींचतान करेंगे। और मैं के चक्कर में ये, मतलब वो जैसे रहता ना कि एक तराजू पे मेढक को तोलना इकट्ठा, वो स्थिति रहेगी। तो आगे जाके स्थितियां बड़ी बेकार होनी है। और मेरे अनुमान के हिसाब से, मतलब मेरे इस अंदाज से, तो मुझे ऐसा लगता है कि हो सकता है कि बहुत से इस्तीफे भी होंगे, और आगे जाके दिसंबर तक मोदी जी भी इस्तीफा दे सकती है। ये बड़ी बात कह रहे हैं आपकी, मोदी जी भी इस्तीफा दे सकते हैं। मोदी जी इस्तीफा देंगे तो केंद्र में और भी बड़े नाम आते हैं। अमित शाह जी का नाम आता है, अश्विनी वैष्णव जी का नाम आता है, नितिन गडकरी जी का नाम आता है। इनको लेके क्या आपको क्या लगता है ग्रह गोचर? बीजेपी की सरकार रहेगी या चली जाएगी, या मोदी जी जाएंगे, कोई दूसरा नेता आएगा? देखिए, गोचर के हिसाब से ये ऐसा आ रहा है कि ये सरकार गिरेगी, है ना। तो अब ये हो सकता है कि मतलब उसको कहते हैं ना कि अगर जैसे अब ये इसमें मंत्रिमंडल का जो विस्तार करते हैं, वो भी एक प्रकार से उसकी मृत्यु होना है और दोबारा से उस पर जन्म होना है। तो ये कंडीशन होगी।
अब अगर उनकी पत्रिकाएं अच्छी हैं तो उसमें कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अमित शाह जी तो नहीं बनेंगे। अमित शाह जी, नितिन जी तो नहीं बनेंगे। इनका तो आगे जाके बहुत विरोध होना है, क्योंकि इनकी जो है नाम के अनुसार बता रहा हूँ, ये साढ़े साथ ही स्टार्ट हो चुकी है, जिससे कि आगे जहाँ जिन पे ये भरोसा करेंगे वही इनको दगा देंगे। आपने बड़ी बड़ी भविष्यवाणियां इशारों में कर दी कि मोहन यादव जी की कुर्सी डगमगा सकती है, मोदी जी इस्तीफा दे सकते हैं और अंतर विरोध हो सकता है। तो एक अंतिम सवाल आपसे अरुण जी, कि मोहन यादव जी का विरोध होगा यदि उनकी कुर्सी जाती है, मुख्यमंत्री बदलने की नौबत आती है, तो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से किस प्रकार का व्यक्ति, किस प्रकार का नेता या कोई नाम आप लेना चाहें जिनके मुख्यमंत्री बनने की संभावना ज्यादा है, राशियों के हिसाब से या ग्रह गोचर के हिसाब से? देखिए, मैं नाम तो नहीं बता सकता, लेकिन मैं इतना जरूर बता सकता हूँ कि अगला जो भी होगा वो शनि और बुध से प्रभावित होगा। इन्हीं राशियों से संबंधित वो व्यक्ति होगा और आपके बीच का ही होगा। आप कहना चाह रहे हैं कि सिटिंग विधायक हो सकता है। कोई अक्षर आप बता सकें इन राशियों के हिसाब से, इन अक्षर से शुरू होने वाले नाम? नहीं, उसमें तो क्या कि बहुत से आते हैं, लेकिन क्योंकि जो हमारा जो मध्य प्रदेश है, तो इसका जो मतलब इसका जो इसको जो प्रेजेंट करता है वो शुक्र ग्रह है। तो शुक्र के ग्रह के हिसाब से जो है ना, बुध और शनि ज्यादा कंफर्टेबल होते हैं, तो इनसे ही संबंधित वो व्यक्ति आएगा। ये थे हमारे साथ अरुण सोनी जी। इनकी कई भविष्यवाणियां सही हुई। इनकी फेसबुक वॉल पे आप जाके देखेंगे तो सटीक बैठी हैं, सही के एकदम सटीक बैठी हैं। प्रधानमंत्री जी कछुआ से मिले और वो फोटो वायरल हुई। ये इन्होंने भी कहा था चर्चा में आएंगे, गधे की भी बात है। और भी कई राजनीतिक ये बीच बीच में भविष्यवाणियां करते रहे हैं, युद्ध को लेके हो या फिर कोई प्राकृतिक आपदा को लेके हो। देखते हैं, आज इन्होंने हमारे साथ बताया है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव जी की कुर्सी खतरे में है, जल्द ही वो बदल जाएंगे। मोदी मंत्रिमंडल को लेके भी इन्होंने बड़ी भविष्यवाणियां की हैं कि संभावना है कि मोदी जी भी इस्तीफा दे दें। और उससे बड़ी संभावना बात इन्होंने बताई कि अमित शाह जी या नितिन जी ये हम प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, अंतर कलह ज्यादा होगी। यानी कह लें फिलहाल जो हालात हैं, एक तराजू में कछुओं को तौलने जैसे, मेंढकों को तौलने जैसा चल रहा है। हमारे साथ जुड़े रहिए। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।